हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये मेरा ग्रीन वाइट डायपनबाचिया का प्लांट है। कुछ प्लांट या तो जड़ से ख़राब होते हैं या फिर टॉप से, बट ये मेरा प्लांट बीज से ख़राब हुआ है। इसमें पहले भी प्रॉब्लम रही है। लगाने के कुछ दिन के बाद ही इसकी सारी पत्तियां झड़ गई थी, लेकिन फिर भी एक पत्ती दो पत्ती निकलती रहती और प्लांट चल रहा था। सबसे पहले इसने अपनी लास्ट लीव पर अपनी प्रॉब्लम दिखाई थी, बट मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने लीव्स अलग कर दी और इसे ऐसे ही छोड़ दिया। बट कुछ दिनों से देख रही हूँ ये प्लांट थोड़ा टेढ़ा हो रहा है। फिर मैंने इसे ध्यान से देखा तो पता चला कि ये जहाँ से मिट्टी में दबा होता है इसके जस्ट ऊपर से गल रहा है। शायद इसमें कोई चोट लग गई है, वहाँ से टेढ़ा हो रहा है। मैंने सोचा ये पूरा नीचे से गल गया है, लेकिन ये जड़ से, अब इसे जड़ से निकालना पड़ेगा और ऊपर का जो हिस्सा है कट करके इसे लगा दूंगी। ये फिर उग जाएगा। मैंने थोड़ी मिट्टी निकाली तो देखा नीचे से जड़ एकदम ठीक है। ये तो कहो मैं आराम से कर रही थी, वरना तो माइंड में था कि प्लांट जड़ से ही खराब हो गया है। और अगर बुरी तरह इसकी जड़ों पर खुरपी की चोट मार देती ना, तो ये सचमुच ही खराब हो जाता। इसलिए मैंने जो भी प्लांट का खराब पार्ट था उसे निकाल कर फेंक दिया और ऊपर के हिस्से को एलोवेरा जेल से अच्छे से लेप लगाकर मिट्टी में दबा दिया, ताकि इसमें अंदर कोई फंगस न लग जाए और प्लांट बच जाए। और जो जड़ ठीक थी उसे वैसे ही लगा रहने दिया। आई होप ये प्लांट फिर से ठीक हो जाए। इस गर्मी में इंडोर प्लांट बड़े ख़राब हुए हैं मेरे। रबड़ फिग, स्नो वाइट और ये बड़े प्यारे प्लांट थे मेरे, बट अब ये ख़राब हो गए। स्नो वाइट और इस प्लांट से अभी उम्मीद बाकी है। देखो 1-2 महीने में ठीक हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा। रबड़ फिग पूरी तरह से ख़राब हो गया है। ओवर वाटरिंग की वजह से वो पूरा गल गया था पूरी तरह से, जैसे बेबी सनरोज गल गया था। उसे बचाने की भी कोशिश की थी, उसकी कटिंग भी मैंने लगाई थी, लेकिन प्लांट भी नहीं बचा और जो कटिंग लगाई थी वो भी नहीं बचा। बड़ा प्यारा प्लांट था। ये प्लांट आउटडोर है, बट इसमें इसके ब्लॉक हो गए हैं, जो भी ड्रेनर होते हैं वो ब्लॉक हो गए, इसलिए पानी भर गया था कई बार और पानी में कीड़े पनप गए थे। ये आधा तो खराब हो गया है मगर आधा बच गया है। लगे हाथ इसकी गुड़ाई कर देती हूँ ताकि प्लांट की जड़ों तक एयर जा सके, और जो पार्ट सूख गया है उसे निकाल कर अलग कर देती हूँ। प्लांट में अगर सूखा सा हिस्सा दिखता रहेगा तो बाकी प्लांट के लिए नेगेटिव पावर का काम करेगा। वैसे तो जड़ें पूरी तरह से सूख गई हैं, लेकिन बारिश की वजह से सूख नहीं पाई हैं, इसलिए इसे निकालने में दिक्कत हो रही है। कोई नहीं, इसे आराम से निकाल देती हूँ ताकि जो प्लांट बचा है और उसमें नई लीव्स भी आ रही हैं जड़ में, तो वो चल जाए और अपने को ठीक करने पर फोकस दे। इसलिए इसकी गुड़ाई कर देंगे और जो वीड्स उगाए हैं पॉट में वो भी निकाल देंगे। लाइफ के कितने फेज होते हैं। पहले पेरेंट्स पर अपनी सारी प्रॉब्लम्स थोप देते थे, फिर अपने बच्चों की सारी प्रॉब्लम्स कैरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और धीरे धीरे घर की हर प्रॉब्लम्स बिना कहे समझने की कोशिश करते हैं। और हाँ, वीडियो देख के ऐसे नहीं छोड़ते, उसे लाइक भी करते हैं। और जो भी नए हो वो व्यूअर सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह के प्लांट के छोटे मोटे काम लगे रहते हैं। पहले मजबूरी में करती थी, पर अब अच्छा लगने लगा है। प्लांट सूखता था तो पहले भी दुख होता था और